दोस्तों एस्टेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज भाई हम जो हमारी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमने पीछे की थी हमारी एस्टेट की हिंदी की 6th क्लास की थी, वसंत भाग 1। और आज हम करेंगे हमारी स्टार्ट जो 7th क्लास की है, वसंत भाग 2 हिंदी की। इसमें हमारी पहली कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है। और इसमें उन्होंने जो पक्षी हैं पंछी हैं उनकी आज़ादी के बारे में उन्होंने बताया है, उनकी चर्चा की है कि उनको पिंजरे में रख के हम उनकी जो आज़ादी छीन लेते हैं, वो आकाश में खुला उड़ना चाहते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने बात की है। तो हम बताएंगे कि जो पक्षी हैं पंछी हैं वो किस प्रकार अपनी बातें जो है कहते हैं। तो इसमें से जो 2023 एस्टेट है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था हिंदी में, इसी में से इस जो कविता है ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और आगे भी इनमें से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम प्रीवियस क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाएंगे और जो नए क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो भी हम इसमें ट्राई करेंगे भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पद है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि पंछी यानी कि जो पक्षी हैं, उन्मुक्त का जो यहाँ अर्थ है खुले आजाद, जो है जिन कोई बंधन नहीं होता। गगन के, गगन यानी आकाश जिसे बोलते हैं, आसमान बोलते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, कि हम जो पक्षी हैं वो खुले आसमान में आज़ाद, जो है आसमान है उसके हम पंछी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम जो मीठी उनकी वाणी है वो नहीं बोल पाएंगे, वो गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा कर, जो कनक यानी यहाँ पे इसका अर्थ है कि सोना, सोने की जो तिलियां हैं, जो पिंजरा है, जो उसकी जालियां बनी हुई हैं, उनसे टकराकर उनके पुलकित पंख, पुलकित यानी कि जो उत्साह से भरे होते हैं पंख, जो खुश हैं खुशहाल हैं, वो क्या होंगे, उनसे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कि हम जो पंछी हैं वो कैसे हैं, हम बहता जल नदियों के ऊपर से कभी कहीं से पानी पीने वाले हैं, और खुले आसमान में उड़ने वाले, काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि जो पंछी है वो यहाँ पिंजरे में बंद होकर जब उनका मन करेगा उस हिसाब से नहीं खा पाएंगे। और वो उनको खुला जो है पानी पीना पसंद है, उड़ 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 के जो वृक्षों पे पेड़ों पे जाते हैं। कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा गया था भाई 2021-22 में शायद, कटुक निबोरी यहाँ से पूछा था, किसका अर्थ क्या है। कटुक यानी कि कड़वा, निबोरी यानी जो नीम की निम्बोली होती है उसको बोलते हैं निबोरी। कनक कटोरी, कनक यानी कि जो सोने है, सोने की कटोरी की मैदा से, कि मैदा यानी कि जो पक्षी हैं उनको बहुत ही जो प्यारा अन्न लगता है, कि उससे कहीं बली है, कि जो आपकी कनक कटोरी है उससे कहीं भली है भली है हमारी क्या कटुक कड़वी निम्बोड़ी, जो है इनकी बहुत ही प्यारी है, उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तीसरा जो हमारा पद है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के पर के झूले। स्वर्ण यानी कि सोना, श्रृंखला यानी कि जो बेड़ी हैं या जंजीरें हैं, के बंधन में, कि उनको जो पिंजरे में बंद कर दिया गया है, वो क्या करेंगे, अपनी गति जो है उनकी उड़ान है वो सब भूल जाएंगे, वो आसमान में उड़ना भूल जाएंगे। अब पिंजरे में बंद होने के बाद उनका क्या हो गया, कि वो सपना ही रह गया कि उनका उड़ना, जो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। तरु यानी कि वृक्ष, पेड़ की फुनगी, फुनगी पर के झूले, कि जो सबसे टॉप जो डाली होती है उसके ऊपर जो बैठने की, उड़ के जाने, झूला झूलने की जो उनका ख्वाब है, उनका सपना है, वह भी टूट के रह जाएगा। वो तो एक सपना ही रह गया क्योंकि उनको पिंजरे में बंद कर दिया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कि हम उनके जो अरमान थे, जो उनकी इच्छाएं थी, वह खुले नीले नभ, नीले नभ यानी कि जो आकाश है, गगन है,
उसको उसमें खुले आसमान में उड़ना, कि उसके ऊंचाई तक उड़ना था, और उसको मापना वो चाहते थे। नीले नभ की सीमा पाने की, उसको वो मापना चाहते थे अपनी उड़ान से, उसमें उड़ उड़ कर ऊंचाई पर जाना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। कि जो उनकी चोंच है, चोंच खोलकर वो क्या करते भाई, जो तारे हैं आसमान में, जैसे कि अनार में दाने होते हैं, उस तरह से जो तारे हैं, उन तारों को वो क्या करना चाहते थे, चुगना चाहते थे। तारक अनार के दाने की, जो तारे हैं अनार के दाने के जो समान है, उसको अपनी चोंच में भरकर खाना चाहते हैं, चुगना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। कि जो, या तो वो क्या करते हैं कि जो सीमाहीन क्षितिज है, यानी कि जो आसमान है, जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, या तो वो उसको माप लेते अपनी उड़ान से। इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि उनका एक युद्ध होता, उनका संघर्ष होता, होड़ा होड़ी यानी कि पंखों के और आसमान का। या तो उनके पंख जो थक जाते हो, उनकी जान चली जाती, या तो क्षितिज मिलन बन जाते, या तो वो सीमा को छू लेते, आसमान की अंतिम सीमा को छू लेते, या तंती सांसों की ड्योरी, या फिर वो अपने क्या करते हैं, प्राण निछावर कर देते। उनकी इच्छा होती है कि आसमान में उड़ना। और पक्षी जो है अलग अलग करतब करते हैं जब आसमान में उड़ते हैं, और वो एक श्रृंखला में भी उड़ते हैं, ग्रुप बना के। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। नीड़ न दो, नीड़ का मतलब होता है कि जो घोंसला होता है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, कि उनको चाहे भाई घोंसला न दो टहनी के ऊपर, चाहे उनका आश्रय छीन लो, या उनका जो घर है जहाँ पे वो घोंसला बनाते हैं, वो चाहे छीन बिन कर डालो, कुछ भी कर दो, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन पंख दिए ना जो उनको उड़ने के लिए, उनको एक पिंजरे में मत कैद करो, उसमें आकुल उड़ान में विघन न डालो। कि जो उनकी उड़ान है, जो उत्साह से भरी उड़ान है, उसमें विघन मत डालो, यानी उनको बंद मत करो, उनकी आज़ादी मत छीनो। क्योंकि जो पक्षी हैं वो हमेशा उड़ना चाहते हैं, आसमान में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। तो यह हमारी जो कविता थी, हमारी बसंत भाग 2 की क्लास 7th की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो हमारे शिव मंगल सिंह द्वारा लिखी गई है। और इसमें से आप क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी है भी एक स्वर्ण श्रृंखला, और इसमें था लाल किरण। इनमें से पूछा गया था कि इसका भाव क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो यह पूछी गई थी। तो जैसे स्वर्ण श्रृंखला हो गया और लाल किरण हो गया, तो ये गुणवाचक संज्ञा थी। इनसे पूछा गया था, 2023 में आया हुआ था ये क्वेश्चन टीजीटी में। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कनक का मतलब पूछा जा सकता है, कटुक निबोरी और कनक कटोरी का भाव पूछा जा सकता है कि क्या है। तो इसमें जो इस कविता का मुख्य उद्देश्य है वह है भाई कि जो पंछी हैं उनको हमेशा आज़ाद ही रहना चाहिए, कि उनकी आज़ादी की इसमें बात की गई है। तो हमारी कविता यहीं पे समाप्त होती है। कल हम एक और नई कविता आपके सामने लेके आएंगे। जो आपका एस्टेट है वो है, उसकी संभावना जो है मैक्सिमम, वैसे तो न्यूज़पेपर में दिखाया गया था कि आपका मई में जो 10th +2 का जो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही आपकी जो एस्टेट की परीक्षा ली जाएगी, बट लग नहीं रहा है। तो उसमें टाइम लगता है, रिवैल्यूएशंस और बहुत कुछ होता है, और ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो जून जुलाई में ही होगा, जो पिछली बार भी ऐसे हुआ था। और ये आपका जो एग्ज़ाम होगा 2025 का होगा। तो कल हम आपके सामने एक नई कविता लेके आएंगे, हिमालय की बेटियां। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और एस्टेट की तैयारी करते रहिए अच्छे से अच्छे मार्क्स के लिए। आपको धन्यवाद।